देखिए, मेरा राजनीति नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस का जो आदर्श है, सब धर्म को उन्होंने एक बनाया था। एक साथ आज़ाद हिंद फौज में आप जानते हैं भारतीय बोल के उन्होंने प्रतिष्ठित किया था। अभी जो राष्ट्रीय राजनीति में जो विभाजन का राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें भारत को एक रखना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ममता बनर्जी बहुत बड़े नेता है, वो काइंड ऑफ मैस लीडर है। तो हमने ये उम्मीद किया था ये राष्ट्रीय लेवल पर वो सामने आएंगे और नेताजी की आदर्श में हम लोग काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। मगर हम जो देख रहे हैं ये स्टेट लेवल में, जो पश्चिम बंगाल में ये भाजपा के साथ जो राजनीति चल रही है, हाँ, भाजपा ने उनको एक मौका मिला है, पश्चिम बंगाल की जनता मौका दिया है। अभी देखिए, बहुत लोग बोलते हैं किस तरह उन्होंने चुनाव में जीत हुआ है, उसमें हम नहीं जा रहे, मगर चुनाव आप जीते हैं, आपको मौका दिया गया है। मगर भाजपा का जो राजनीति है ये नेताजी का राजनीति का एकदम विपरीत है, विपक्ष में है। तो ये राजनीति नहीं चलेगा। हम भाजपा में भी ज्वाइन किया था, हमको नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व अच्छा लगा था। मोदी जी ने नेताजी के लिए काफ़ी काम भी किया है, कुछ किया है। नेताजी का मूर्ति बनाया, आप जानते हैं दिल्ली में इंडिया गेट का सामने एक म्यूज़ियम भी बना है लाल किले के अंदर में। मगर मेरा जो दावा था एक आज़ाद हिंद मोर्चा गठन करने के लिए भाजपा में, इस मोर्चा का दायित्व हमको देने के लिए, और ये मोर्चा के साथ हम पूरा देश में हम जाएंगे और आज का जो युवा पीढ़ी है इनको नेताजी को आदर्श को समझाएंगे। मगर ये संभव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये तो भाजपा ही बता पाएंगे। मगर अभी जो भाजपा का राजनीति हम देख रहे हैं वो तो नेताजी के खिलाफ जा रहे पश्चिम बंगाल में। तो ये भी मेरा प्रश्न है नरेंद्र मोदी जी को कि आपका जो नेता लोग है पश्चिम बंगाल में वो नेताजी के खिलाफ बात कर रहे, नेताजी के आदर्श के खिलाफ बोल रहे, मगर आपने तो नेताजी को काफ़ी सम्मान दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी, उनका भी जो भाषण है लाल किले में नेताजी का बारे में, मेरा भी मौका मिला था, हम उधर वो कार्यक्रम में हम भी मौजूद थे। वाजपेयी जी का भाषण आप सुनिए, कैसा नेताजी को सम्मान करते थे। मगर अभी जो वर्तमान बीजेपी है बंगाल में, ये तो नेताजी को सम्मान नहीं करते हैं। तो हमने सोचा ममता बनर्जी नेताजी को आदर्श अपनाएंगे और इस हिसाब से हम काम करने सकेंगे पार्टी में। मगर ये संभव नहीं हुआ। ये अभी अंडा की राजनीति में हम लोग इतना नीचे चले गए, बीजेपी ये अंडा की राजनीति कर रहे, अंडा फेंक रहे और उसके खिलाफ तृणमूल ने बोल रहे। तो इस राजनीति के साथ हम कैसे जुड़े रहे? तो हमने सोचा जब हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, नेताजी के आदर्श में हम बंगाल और पूरा राष्ट्र में काम नहीं कर पा रहे, तो इस प्लेटफॉर्म के साथ मेरा रह के क्या फ़ायदा है? ऐसा सिर्फ मेंबर बन के रहने का और कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा मेरा हमने सोचा ये हम सम्मान करते हैं ममता बनर्जी को, मगर हम सोचा जब हम मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है इस पार्टी में, तो हम सोचा हम पार्टी से निकल आए। क्या सिर्फ इसीलिए कि नेताजी के लिए आपको काम करने का कहीं पर भी मौका नहीं मिला, इसलिए आपने टीएमसी छोड़ दी, या फिर और जो एलिगेशंस आ रहे हैं टीएमसी के अगेंस्ट में वो भी कोई रीजंस है? देखिए, आप दुर्नीति की बात कर रहे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे, ये तो भाजपा में भी काफ़ी है, सब पार्टी में है। अब देखिए, आज राष्ट्रीय राजनीति में जो भी राष्ट्रीय पार्टी है, सब पार्टी में भ्रष्टाचार लिप्त हुए हैं। तो ये खाली तृणमूल, हाँ, ये पकड़ा जा रहा है, बाकी लोग पकड़ा नहीं जा रहे। तो वो केंद्रीय सरकार में है,
केंद्रीय सरकार पलट जाएगा तो वो लोग भी पकड़ा जाएगा। तो भ्रष्टाचार कोई पार्टी सेंट्रिक बात नहीं है, भ्रष्टाचार पॉलिटिशियन सेंट्रिक है। ये जो राजनीतिविद है ये लोग सब पार्टी में है, भ्रष्टाचार करते हैं। अब देखिए ये राम मंदिर लेके क्या हुआ, बहुत बड़ा कांड हुआ है, तो भाजपा इन्वॉल्व है उसमें। तो ये बोलना सही है। देखिए करप्शन अभी इज अ वे ऑफ लाइफ इन पॉलिटिक्स। आज मेरा राजनीति अलग हो सकता है, मगर अभी जो वर्तमान राजनीति है, भ्रष्टाचार इज अ नॉन इशू, करप्शन इज अ नॉन इशू। हाँ, अब विपक्ष के नेता को आप पकड़ते हैं, फिर उसको पकड़ के आप फिर आपके पार्टी में भी ले लेते हैं, तो वो तब भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। ये तो गलत बात है ना, ये सही राजनीति नहीं है। तो करप्शन इज नॉट एन इशू। हमको जो लगते हैं जो आदर्श में बहुत समस्या दिखाई दे रहे, तो हमने जो सोचा है, अभी मेरा जो उम्र हो गया, एक नया पार्टी गठन करना मुश्किल है, मगर कुछ यूथ, नेताजी वॉज अ यूथ लीडर, वो युवा नेता थे, तो कुछ यूथ हमको अप्रोच किया है, ये देखिए आइए नेताजी को आदर्श के ऊपर हम लोग एक राष्ट्रीय पार्टी गठन करेंगे, आप इनके साथ आइए। तो हम बोला देखिए पार्टी आपका है, मेरा अभी उम्र नहीं है पार्टी गठन करके, 5 से 10 साल लगेगा एक पार्टी को गठन करना, फिर चुनाव लड़ना। आपने गठन कीजिए, हम आपको आदेश जरूर करेंगे, एडवाइज़र जरूर बनेंगे। तो अभी ये बहुत अर्ली स्टेज है, अभी बोलना सही नहीं रहेगा, मगर ये अभी चालू हो गया ये प्रोसेस। आज़ाद हिंद पार्टी नेताजी की आदर्श के ऊपर ये बनेगा, और ये पार्टी यूथ का रहेगा, ये यूथ पार्टी, यूथ भी इसको नेतृत्व देगा, पूरा राष्ट्रीय दल बनेगा ये। और एक विपरीत जो नेताजी को खिलाफ जो राजनीति चल रहे, विभाजन का राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति, इसके खिलाफ एक नैरेटिव आज़ाद हिंद पार्टी देश के सामने रखेगा। देश को रक्षा करने का एक कोशिश में हम लोग जारी रहेंगे। जैसा कि आपने बताया कि एक न्यू पार्टी फॉर्म होने की प्रोसेस में आ गई है आज़ाद हिंद पार्टी, जिसमें आप एडवाइज़र बनना चाहते हैं, क्योंकि आप अभी उसको फॉर्म नहीं कर सकते। कहाँ की पार्टी है ये, कहाँ से शुरू होगी, बंगाल, सेंट्रल, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए ये राष्ट्रीय दल बनेगा, नेशनल पार्टी बनेगा। इनका कहाँ है? हाँ, इनका जन्म होगा, नेताजी का जन्म जहाँ हुआ था, नेताजी इज बर्थ प्लेस, कटक से ये शुरू होगा, और तारीख हम आपको बताएंगे जब तय हो जाएंगे। तो ये द पार्टी विल बी बॉर्न फ्रॉम नेताजी इज बर्थ प्लेस, कटक, उड़ीसा। कितने दिन में एक फॉर्म पार्टी हमें देखने को मिलेगी? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, क्योंकि हम लोग का समय बहुत कम है। देश को रक्षा करना है, विभाजन बंद करना है, सब संप्रदाय को भारतीय बोल के प्रतिष्ठित करना है। देखिए बंटवारा हुआ था 1947 में, बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया, बंगाल की विभाजन हो गया, फिर से विभाजन बंटवारा हो जाने का है। आप वो एक राष्ट्रीय पार्टी जो सबको, अभी क्या है डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी ब्रिटिश का था, ब्रिटिश को हम लोग तो मार के भगाया। आज़ाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व में शेष लड़ाई उन्होंने, फाइनल लड़ाई उन्होंने लड़ा था, काफ़ी लोग बलिदान दे चुका था। 1857 से लेके 1947 तक काफ़ी लोग बलिदान दिया है। शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, राजगुरु, विनय बादल दिनेश, महात्मा गांधी जी का भी जो अहिंसा आंदोलन था, वो भी ब्रिटिश के ऊपर एक प्रभाव जरूर हुआ था। मगर फाइनल जो लड़ाई था वो आज़ाद हिंद फौज का लड़ाई था, नेताजी का नेतृत्व में। तो आज भी लड़ाई करने का ये समय आ चुका है, और आज़ाद हिंद पार्टी को ये नेतृत्व देने पड़ेगा। आज का लड़ाई क्या है, डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है अभी भी जारी है। आज़ाद हिंद पार्टी का क्या पॉलिसी होगा, यूनाइट एंड गवर्न, रूल नहीं। ये हम लोग का एक डेमोक्रेसी है जिसमें रूल नहीं चलता है। ये राजा का प्रजा का बात नहीं है,
गवर्नेंस का बात है। यूनिटी एंड गवर्नेंस विल बी आजाद हिंद पार्टीज मंत्रा। अभी क्या मंत्रा है? भाजपा का मंत्रा है डिवाइड एंड रूल। इसको खिलाफ आजाद हिंद पार्टी राष्ट्रीय पार्टी आएगा, देश को बचाएगा, भारत को रक्षा करेगा। दादा, आपकी अगर हम लोग एक फेज की बात करें, फॉरवर्ड ब्लॉक, बीजेपी, टीएमसी और अभी जो आने वाला है आजाद हिंद पार्टी, ये जो स्टेट्स हुए हैं इसके बारे में क्या बोलेंगे? अलग अलग आपका फेज रहा है अलग अलग पार्टीज के साथ। देखिए, मेरा ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत काम की बात है। लोग बोलेंगे ये एक पार्टी में फिर दूसरा पार्टी में जाता, नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस हमने गैदर किया है। हमका शुरुआत हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक से। हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी का नाम से पार्टी अभी भी जारी है, मगर नेताजी फॉरवर्ड ब्लॉक को नेतृत्व नहीं दे सका, तो देश की बाहर चला गया। अब जानते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्मेशन के बाद 1941 में जनवरी महीना में सुभाष चंद्र बोस देश छोड़ के भारत की आज़ादी के लिए बाहर चले गए। आज़ाद हिंद फौज को लेके फिर ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई किया, मगर फॉरवर्ड ब्लॉक लेफ्ट फ्रंट के साथ जुड़ गया, सीपीएम के साथ जुड़ गया, तो उनका जो अस्तित्व है, उनका जो स्टेटस होना चाहिए था वो नहीं रहा। वो थोड़ा नेताजी को आदर्श से हटने ही पड़ा। राजनीति ऐसा है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक फिर नेताजी को आदर्श उस हिसाब से फॉलो नहीं कर पाया, तो इसीलिए हम उनके साथ काम नहीं कर पाया। फिर भाजपा के साथ हम गए, भाजपा ने हमको स्पष्ट बताया, अरे आप नेताजी को आदर्श में काम कीजिए, आज़ाद हिंद मोर्चा हम गठन करेंगे, आप काम कीजिए। वो नहीं कर पाया। हम तो देखा ये तो पूरा उल्टा रास्ते पे चलते हैं। ठीक है, आप चलिए, आपको नेताजी को आदर्श को आप मान्यता नहीं देंगे तो ठीक है, आप दूसरा रास्ते पे चलिए, मगर आप हमको गलत बात क्यों बताया कि आप नेताजी को आदर्श में काम कर सकते हैं। हम 7 साल इंतज़ार किया भाजपा में आज़ाद हिंद मोर्चा के लिए, नहीं हो पाया। फिर ममता बनर्जी बोला हमने नेताजी के आदर्श फॉलो करते हैं। नेताजी का जो मूर्ति है रेड रोड में, तो उधर भी उन्होंने बोला जे आप जुड़ जाइए, हम नेताजी को आदर्श में काम कर। हाँ, नेताजी का देखिए, ममता बनर्जी इंक्लूसिव लीडर है, ये बात हम मानते हैं। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं वो तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं, करते होंगे, ये वोट बैंक राजनीति है, मगर तुष्टीकरण का राजनीति ऐसा है, ये नेताजी ने भी बोला है, हम लोग का जो माइनॉरिटी है उनको रक्षा करना ये सरकार की ये कर्तव्य है। हाँ, तुष्टीकरण नहीं, इक्वल स्टेटस आपको देना है, तो उन्होंने भी बताया। फिर हमने देखा जब ज्वाइन करने का बाद, नहीं ये तो आपका अंडा वाला राजनीति हो गया है। भाजपा भी ऐसे ही करते हैं, उसी लेवल पर चले आए। और भाजपा का कुछ नेता पश्चिम बंगाल में वो नेताजी को असम्मान कर रहे हैं। दे शुड बी अरेस्टेड इमीडिएटली, उसको जेल में डालना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी को हम अनुरोध करेंगे, आप इनको जेल में डालिए। अटल बिहारी वाजपेयी, आप खुद नेताजी को इतना सम्मान करते हैं, तो ये सब लोग नेताजी के खिलाफ बात करते हैं, इसको जेल में क्यों नहीं डालते आप? देश की जनता जो नेताजी का जो आदर्श मानते हैं, ये आपके खिलाफ चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा बड़ा वोट बैंक है, इसको कोई एक्टिवेट नहीं किया है। आप कुछ एक्टिवेट आप किया था 2019 में, इसीलिए आपको 18 सीट मिला था आपका लोकसभा में। आपका 0 हो जाएगा सीट, अब नेताजी को खिलाफ जाएंगे तो मत जाइए, जाने का कोई दरकार भी नहीं है। मगर आज़ाद हिंद पार्टी आ रहे, जो नेताजी को आदर्श में काम करेगा। जो भी पार्टी विभाजन का राजनीति करते हैं, धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, इसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए युवा, आज का युवा पीढ़ी शामिल हो जाएंगे इस पार्टी में और देश को आगे ले जाएंगे।